जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी, भारत की नज़ाकत और नफासत की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ के बारे में लखनऊ की एक टैग लाइन है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। तो दोस्तों, आप भी मुस्कुराइए कि मैं आपको लखनऊ से लाइव तो नहीं कहूँगा, मगर लखनऊ से आपको विस्तार से बार बार नई नई जानकारियाँ दे रहा हूँ। आज मैं आया हूँ लखनऊ के ही अंबेडकर पार्क में, बाबा साहब अंबेडकर पार्क में मैं इस वक्त खड़ा हूँ। आप देख लीजिए, ये मेरे पीछे बाबा साहब अंबेडकर पार्क का ये गेट है। इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। अभी आप देख रहे होंगे कि थोड़ी सी रात है, लगभग अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। सच बताऊं तो मैं इस वीडियो को शूट करने के लिए मैं दोपहर को ही आने की सोच रहा था, मगर अप्रैल का महीना है, आज तारीख 17 है। यहाँ पर काफ़ी गर्मी है, गर्मी काफ़ी मतलब हद से ज़्यादा गर्मी है। अंबेडकर पार्क के बाद अब वही वजह थी कि मैं दोपहर को आने के लिए कोताही कर बैठा। गर्मी ज़्यादा थी, पार्क भी दोपहर को बंद होता है और लोग भी नदारद होते हैं। शाम का जो मौसम है वो इस वक्त काफ़ी अच्छा है। उमस, वातावरण में उमस नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। हाँ, रात है तो हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा आपको क्लीन न लगे, मगर मैं जो आपको दिखाऊंगा कोशिश करूंगा कि आपको पूरी की पूरी सही जानकारी और विस्तार से जानकारी आपको देने का मेरा प्रयास होगा। अंबेडकर पार्क के बारे में आपको मैं बता दूं, ये लगभग 109 एकड़ में फैला हुआ है। ये अंबेडकर पार्क 109 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर 124 हाथी की मूर्तियां हैं। मगर आपको एक चीज़ शायद ना पता हो, ये अंबेडकर पार्क खूबसूरत बहुत है, मगर अंबेडकर पार्क अपनी खूबसूरती से ज़्यादा अपने बनाने के विवाद की वजह से अंबेडकर पार्क ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। लोग खूबसूरत ना, मैं गलत नहीं कहूँगा, अंबेडकर पार्क अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मगर इस पार्क की वजह से राजनीतिक विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तब मैं ये कह रहा हूँ कि 14 अप्रैल 2008 के आसपास के दिन इसका उद्घाटन हुआ था और तब से ये पार्क विवादों में घिर गया है। कारण यह है कि इस पार्क को बनाने में तात्कालिक सरकार ने भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी थी, ऐसा रिपोर्ट कहते हैं, ऐसे समाचार रिपोर्ट कहते हैं। मगर अब क्या है, अब इस बारे में सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता कि सीबीआई इंक्वायरी है कि नहीं है, कौन गलत था नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि इसी पार्क की वजह से, भ्रष्टाचार को उजागर करने की वजह से मायावती, तब की मुख्यमंत्री मायावती को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, मेरी बेटी है अनन्या सिंह, और मेरा बेटा हमेशा की तरह शरारती थोड़ा ज़्यादा है। देखिए अभी क्या कर रहा है पता नहीं। अपने बच्चों को भी साथ लाया हूँ मैं। ये देखिए मस्ती कर रहा है वो। बच्चे अगर शरारत ना करें ना तो समझ जाओ कि वो बच्चे नहीं हैं। बच्चों का विकास अगर करना है या विकसित होना है उनको, तो शरारती होना ज़रूरी। अरो देखिए, हम अब अंबेडकर पार्क के आंतरिक भाग में आ चुके हैं, मुख्य भाग में आ चुके हैं। लाइटिंग कितनी खूबसूरत है, कितना खूबसूरत दृश्य है। मैं कह सकता हूँ मायावती ने
बहुत ही खूबसूरत निर्माण किया हुआ है, मगर भ्रष्टाचार की वजह से ये अंबेडकर पार्क ज़्यादा चर्चा में आया था। रात का मौसम है, रात का समय है, गर्मी का मौसम है। लाइटिंग देखिए, प्रकाश कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। आपको मैं बता दूं कि इस पार्क में लगभग 124 हाथियों की मूर्ति बनी है। इस पार्क में ये स्तूप है। आप देख सकते हैं कुछ लोग अभी भी क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये अंदर आने का मुख्य गेट है अंबेडकर पार्क का। देखिए, लाइट होने की वजह से कैमरे को बहुत ज़्यादा मैं फ्लेक्सिबल आपके लिए नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो फ्लैश लाइट है, दिन मैं कोशिश करूँगा कि कल आपको एक दिन का और भी दिखाऊं। मेरा मकसद ये है कि रात की खूबसूरती आप देखिए, महसूस कीजिए। ये देखिए, एक ये और खूबसूरत जगह है। मैं स्टील कर देता हूँ कैमरे को, आप देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ कैमरे से, ये आपको पता चलेगा। ये हाथी की मूर्ति बनी है। ऐसी लगभग 124 हाथियों की मूर्ति इस परिसर में बनी हुई है। लगभग 109 एकड़ में फैला हुआ ये पार्क है। बाबा साहब आम्बेडकर के स्मृति में से बनाया गया था। ये मेरा बेटा है, देखिए मस्ती कर रहा है, गुलाटियाँ मार रहा है। वापस करो अरु, वाओ। मेरी बेटी अब आना दीदी के बाहर अपने कॉलेज इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव है ये। अभी ये देखिए, ये केंद्रीय भाग है अंबेडकर पार्क का। आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि हम किसी राजसी पैलेस में आए हैं? रॉयल गार्डन नहीं लग रहा है, ये पार्क जैसा तो कतई नहीं लग रहा है। मुझे ये राजसी पैलेस जैसा लग रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत। ये इतना खूबसूरत है कि 2008 के बाद, 2014 से, मैं 8 के बाद तो नहीं कहूँगा, मैं 2014 के बाद से, भले ही ये कितना भी विवादित रहा हो या विवादों में ये पार्क रहा हो, मगर अपनी खूबसूरती की वजह से या अपनी आधुनिकता की वजह से, अपने डिज़ाइन की वजह से ये बॉलीवुड को हमेशा आकर्षित करता रहा है। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, भोजपुरी फिल्मों की कई शूटिंग हो चुकी है, हिंदी फिल्मों की कई शूटिंग हो चुकी है, यहाँ तक कि दक्षिण भारतीय फिल्मों की भी शूटिंग इस पार्क में हो चुकी है। अधिकांशतः इस पार्क में गाने सिचुएशन में फिल्माए जाते हैं। बहुत सारे फिल्में हैं, आपको दिखेगा। दिन होता तो मुझे लगता है और ये शायद मैं आपको क्लियर कट दिखा सकता था, मगर रात होने की वजह से जो लाइटिंग की खूबसूरती है, मैं चाहता था कि आप वो भी देखें। लाइटिंग, इतनी खूबसूरत लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है।
और रात में सच कहूँ ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। तो मैंने सोचा कि दिन से बेहतर है कि मैं आपको रात को इस पार्क की शूट करूं और आपको इस पार्क का नज़ारा महसूस करवाऊं। अगर यहाँ पर फिल्मों की देखिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हूँगा क्योंकि थोड़ा सा मैं जहाँ पर हूँ वहाँ हल्का अंधेरा है। अब हम आ रहे हैं पार्क के सबसे मुख्य भाग में। ये देखिए मेरे पीछे, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित है। काफ़ी खूबसूरत है ये इमारत। मैं विहंगम दृश्य दिखाने का भरसक प्रयास हूँ। ये देखिए, फ्लड लाइट की वजह से लाइट के पिछले भाग नहीं दिख रहे। अब यहाँ पर फ्लड लाइट नहीं है, आप देख सकते हैं। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। ये मुख्य कक्ष है जहाँ बाबा साहब आम्बेडकर से संबंधित कई चीज़ें बताने का प्रयास किया गया है। ये आप देख सकते हैं। फिर से देखिए मेरी बेटी और ये बेटा। बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा देखिए कितने बड़ा विशाल है। ये आप देख सकते हैं बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा। ये इस इमारत की मुख्य केंद्रीय भाग है। दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। इस भाग में ये एक वृत्ताकार मतलब गोल आकार में ये पूरा भाग जो क्षेत्र है, केंद्रीय इलाका, ये वृत्ताकार राउंड सर्कुलर बनाया गया है। आप इसको देखने का प्रयास करिए। ये बहुत से ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। बाबा साहब की जीवनी से संबंधित, उनके समय काल विस्तार से संबंधित जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं मूर्तियों के रूप में। संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान की मुख्य प्रति समर्पित कर रहे थे, ये वो मूर्ति बता रही है। बस यहाँ इसी बात का ये विरोध होता है। ये तात्कालिक मुख्यमंत्री मायावती जी की मूर्ति है, प्रतिमा है। ऐसा भारत में वैसे कम ही देखने को मिलता है जब व्यक्ति जीवित हो और उसकी प्रतिमा बनाई जाती है। ये उसका जीता जागता उदाहरण है। मायावती आज भी जिंदा है, मगर उनकी प्रतिमा देखिए बना दी गई है। ये मुझे लगता है चाटुकारिता की इंतहा है। ये बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति मायावती द्वारा जो शिलान्यास किया गया था उसका विस्तृत चित्र है। ये मायावती जी के गुरु काशीनाथ जी हैं। दलितों की राजनीति भारत में इनसे ही शुरू होती है। मायावती को राजनीति में लाने का श्रेय इनको ही जाता है। कांशीराम जी बहुत बढ़िया प्रवक्ता थे, बोलते समय लोगों को आकर्षित कर बैठते थे। शुरुआत इन्होंने छोटी छोटी टोलियाँ और छोटे छोटे समूहों को इकट्ठा करके एक विस्तृत बड़ा विस्तार देने में और संगठन को खड़ा करने में
आदरणीय काशीराम जी, मैंने वही कहा, ये मायावती जी, मेरा बेटा। ओए सीटी बजाना पाप है, सीटी नहीं बजाना चाहिए ना। मैं आपको बता दूं, मेरा बेटा मुझे अब तक सीटी बजाने नहीं आती है, मगर मेरे फैमिली में मेरा बेटा बजा लेता है, मेरी पत्नी बजा लेती है। पत्नी का तो ऐसा है कि अगर वो घर में प्रवेश कर रही है तो बेल नहीं बजाती है, वो सीटी बजाएंगे और सबको पता चल जाएगा कि मम्मी आई हैं। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, भगवान बुद्ध की प्रतिमा केंद्र में है। देखिए कितना प्यारा बच्चा है। देखिए, आपका नाम क्या है बाबू? इधर देखो, अरे 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 अरे, इधर देखो। ये देखो, आर के गुप्ता, कार्तिक। ये देखिए, मैंने आपको अभी कार्तिक को दिखाया था ना। कार्तिक, इधर देखो। ये लोग यहाँ अम्बेडकर पार्क देखने आए हैं। देखिए, विवाद का कारण सबसे बड़ा यही हुआ है, ये सबसे ज़्यादा विवाद का कारण रहा है। आप देखिए मेरे पीछे, अब तक तो मैं सामने से दिखा रहा था, अब ये हैं सुश्री मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। भारत में ऐसा यदा कदा, मुझे तो ऐसा कोई भी ऐसा शख्सियत अब तक दिखा नहीं है, या मैं शायद जानता नहीं हूँ कि जिसको जिंदा रहते भी उसकी प्रतिमा बनाई गई है। मायावती शायद इतिहास में ऐसी पहली शख्स है जिनकी जीवित रहने के बावजूद प्रतिमा बनाई गई है। सामान्यतः क्या होता है कि आप कोई मर जाता है तो उसके बाद उसकी प्रतिमा बनाई जाती है, उसके याद में, उसके समर्पण में, उसके सम्मान में, उसके मृत्यु के बाद उसकी प्रतिमा बनाई जाती है। मगर शायद उत्तर प्रदेश या दुनिया का पहला ये ऐसी प्रतिमा है जब मायावती जीवित है और उनकी प्रतिमा बना दी गई है। ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि ये राजनीतिक चाटुकारिता की इंतहा है, हद से ज़्यादा। और शायद इसीलिए आज मायावती राजनीतिक परिदृश्य से बाहर, बहुत ज़्यादा बाहर नज़र आ रही हैं, ख़त्म हो चुकी हैं लगभग। अब बहुजन समाज पार्टी शायद अगर अपने आप को पुनः स्थापित न कर पाई तो ये इतिहास बनने की राह पर चल पड़ी है। जैसे कांग्रेस पूरे देश से ख़त्म होती जा रही है, वैसे ही शायद समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो जाए, या राष्ट्रीय स्तर का इसका पार्टी का मान्यता जो है वो ख़त्म हो जाए। मैं विवादित इस वीडियो को नहीं बनाना चाहता हूँ, मगर जो है जहीं एक कोई टीस लगी है मुझे, या मैं भी एक भारत का आम नागरिक हूँ, तो मुझे भी कहीं टीस लगी है किसी चीज़ की जो ये गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ उनके कंधे पे सवार होकर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना, मुझे लगता है ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति है, कुछ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कम से कम मायावती को अपनी प्रतिमा स्थापित करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए था, ना उनको अपनी प्रतिमा बनानी चाहिए थी। ठीक है, अब जो है ये जो इसी की वजह से ये जो पार्क है तब विवादित रह चुका है। ठीक, खूबसूरत है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये काफ़ी खूबसूरत पार्क है, मगर ये विवादित भी रह चुका है। और अब यही कारण है कि मायावती को परिदृश्य से ख़त्म करने में ये पार्क ने अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। मेरा पूरा परिवार, मेरे दर्शकों को बाय करो सब लोग, अपना ख्याल रखें।
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके मेरा बेटा कह रहा है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा अलविदा, शब्बा खैर, गुड नाइट, जो कुछ आप समझ सकते हैं। मगर एक बात जाते जाते फिर कहना चाहूँगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद,